तशरीफ़ रखें जी। जी जनाब, क्या मसला है? मेरा नाम फरहान है अच्छा और मैं आज आपके पास एक अपने घर का मसला लेकर आया हूँ। अच्छा, मुझे कुछ घर के मसले हैं तो मुझे आपसे डिस्कस करना था। मुझे अपनी मिसेस को डिवोर्स के लिए, इस वजह से आज मैं आपकी अदालत में आया हूँ। आप अपनी वाइफ को डिवोर्स करना चाहते हैं? जी हाँ। पहले तो मुझे ये बताएं कि आपकी शादी हुई कब? मेरी शादी आप को तो यंग आदमी लग रहे हैं। जी सर, एक्चुअली मैं बहुत गरीब बंदा हूँ। मेरे माँ बाप, वालिद साहब की मेरी डेथ हो गई है। मेरी वालदा ने सिलाई कढ़ाई का काम करके घर चलाया, मुझे पढ़ाया, मुझे इंटर करवाया। बहुत प्रॉब्लम, बहुत मुसीबतों से मेरी पढ़ाई मुकम्मल हुई है। 12 ये जमात। सामने बैठी हुई है, ये सफ़ीना, ये मेरी घर वाली, ये कयूम साहब जो मेरे ससुर हैं। सर, मेरे कज़न ने मुझे कयूम साहब के ऑफ़िस भिजवाया काम के लिए। सर, मैं बहुत गरीब बंदा हूँ। मैं इनके पास अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके गया। मैंने बीए किया हुआ है। शायद मैं इनके ऑफ़िस के हिसाब से बेहतर नहीं समझा इन्होंने मुझे, और मुझे इन्होंने जॉब नहीं दी है। सर, बस कुछ ऐसे हालात थे कि शायद मैं कुछ भी नहीं कर सका। ये साहब जो बैठे हैं कयूम साहब, ये बहुत अच्छे हैं, शरीफ इंसान हैं। मैं इनसे बहुत दिल से कदर करता हूँ। ये हमारे बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं। इनका हर हुक्म मेरे सर आंखों पर, और इनकी हर हुक्म के नीचे मेरी गर्दन झुक जाती है। सर, ये मेरी घरवाली सफ़ीना, ये अपाहिज है, चल नहीं सकती, माजूर हैं। सर, इंसान शादी किस लिए करता है? आखिर शादी का मतलब क्या है? नहीं, आप मुझसे सवाल ना करें, पहले मुझे स्टोरी बताएं कि एक्चुअल वाकया क्या हुआ है। सर, वाकया ये ये है। बच्ची जो है ये कयूम साहब की बेटी है? जी सर, ये इनकी अच्छा, एक बेटी पॉइंट हो है, गया। ये मेरे आप पहले ससुर साहब बताएं हैं। ना, देखें। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि कयूम साहब के यहाँ आप मुलाजमत के लिए गए। जी सर। वहाँ पे आपको मुलाजमत आप कह रहे हैं कि उन्होंने नहीं दी, नो सर। तो फिर आपका इनसे क्या राब्ता हुआ, किस तरह हुआ, फिर ये शादी कैसे हुई, रिश्ता कौन लेकर गया, फिर आपके पेरेंट्स एग्री हुए, आया कराया गया, या आपको गन पॉइंट पे रिश्ता कराया गया? नहीं ये सर, कोई कहानी ऐसी बात नहीं। तो कहानी बताओ ऐसी ना। कोई बात नहीं है सर। ये जो कयूम साहब है, इनके जो मेरे कज़न हैं, इन्होंने ऑफिस में मुझे इनके आपके दोस्त वो के कज़न आज नहीं आए? नो सर, आज वो यहाँ नहीं नहीं है। है। अच्छा, अब कहानी कज़न के गिर्द घूम रही है। जी सर। आपके कज़न ने आपको कयूम साहब से मिलवाया जी सर। बिलवास्ता, जी ठीक सर। है? इन्होंने अपने फैक्ट्री में मुझे मुलाजमत नहीं दी। इन्होंने मुझे किसी और रेफरेंस से कहीं और काम पे भिजवा दिया। ये मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे नौकरी दिला दी थी। अच्छा, फिर मेरे कज़न से इनसे कोई बातचीत हुई। सर, इनकी बेटी सफ़ीना थी। मुझे इतना मालूम नहीं था कि क्या कुछ है। सर, मैं इनके एहसान तले इतना दब चुका था कि बस जो ये कहें सर, मैं वो उनके सामने अपनी गर्दन झुका के सब कुछ कर। सर, ये मेरी मिसेस हैं। आज मेरे 4 साल शादी को हो गए। सर, आज तक सर एक मर्द से शादी करता है, किस लिए करता है? सर, वो अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजारने के लिए करता है, सहूलत के लिए करता है। सर, ये मेरी घरवाली बैठी हुई है, इनसे पूछें। सर, जब मैं सुबह 7 बजे काम पे जाता हूँ, रात 11 बजे आता हूँ, आज तक इन्होंने मुझे अपने हाथों से एक कप चाय भी नहीं पिलाई है। तो बीमार है ना? सर, बीमार है सर। ये आज तक इन्होंने इनसे मुझे किसी किस्म की कोई खुशी नहीं हुई। तो ये ठीक है शादी हुई कैसे? सर, शादी ये तो सर किस्मत का खेल है सर। जोड़े आसमानों पे बने जोड़ो होते हैं। आसमानों पे बनते हैं, ज़मीन पर नहीं बनते। ज़मीन कयूम पे साहब ने सिर्फ- मुझे अपनी कंपनी में तो रजिस्ट्रेशन करवा दी, सब कुछ है। आज मेरे पास गाड़ी है, पैसा है, बंगला है, सब कुछ है मेरे पास। माशाल्लाह। मगर मुझे एक अच्छी घर वाली नहीं मिली। सुबह जाऊं, शाम को आऊं, फिर उसके बाद मेरी ड्यूटी होती है कि इनको व्हील चेयर पर बिठा के बाहर लेके जाना है, कभी खाना खिलाना है, कभी यहाँ ले जाना है, कभी वहाँ लेके जाना है। यार, ये तो बड़ा नेकी का काम है, इसमें तो बड़ी सेटिस्फेक्शन मिलती है। सर, नेकी का काम हर देखा ना, आपने तो शादी जॉब करके की ना, तो ये तो जॉब सेटिस्फेक्शन है। सर, जॉब तो नहीं की ना सर। शादी बंदा जॉब किस लिए करता है कि घर आता है? शादी किस लिए होती है? आपने तो शादी जॉब की ना, मतलब। नो सर, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है सर। मैंने तो शादी इसलिए की, आखिर मुझे भी सर अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। आज मेरे शादी को 4 साल हो गए, मेरी यहाँ कोई औलाद नहीं है। मेरी मिसेस
बस इनको घूमने फिरने का शौक़ है। इनके वालिद साहब कभी यहाँ ले जाओ, कभी वहाँ ले जाओ, ये करो। कयूम साहब को शायद दामाद नहीं, एक नौकर चाहिए था। सही है, सामने बैठी। आज तक इन्होंने मुझे अपने हाथों से खाना बना के नहीं दिया, एक कप चाय नहीं। चले मैं पूछता हूँ उससे। हाँ बेटा सलाम। बताओ। वालेकुम सलाम। क्या नाम है बेटा आपका? सफ़ीना। 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 हाँ सफ़ीना तो बता रहे थे वो। अच्छा तो क्या है सफ़ीना, ये आपने इनकी कहानी सुनी है? जी, ये तो बड़ी दर्दनाक कहानी सुना रहे हैं। जो भी बात हुई मेरे फादर और इनके बीच हुई, मुझे अच्छा। नहीं पता था कि मेरी इनसे शादी होने वाली है। ये अच्छा। पहले इनको सोचना चाहिए था कि एक लड़की माजूर है, आप जिससे शादी कर रहे हो, आप बाद में उसको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी आपको उसकी। ये बात इन्हें पहले सोचनी चाहिए थी। ये आप सोच रहे हैं आगे, वो भी 4 साल बाद? वो भी 4 साल बाद। अच्छा तो और कुछ बोलना चाहो? बस यही कि मेरे हस्बैंड ने जो भी कहा वो सब सच कहा कि हाँ मैं इनके लिए चाय नहीं बना सकती, मैं इनके लिए खड़े होकर खाना नहीं बना सकती, इनके साथ कहीं जा नहीं सकती। हाँ इनको करनी पड़ती है मेरी खिदमत, कोई गलत बात नहीं है। ये मेरे हस्बैंड है और इनका फ़र्ज़ बनता है कि ये मेरी ज़िम्मेदारी उठाएं, मेरी ख्वाहिशात पूरी करें। क्या हस्बैंड की कोई ख्वाहिशात नहीं होती कि क्या नाम है, एक घर वाली हस्बैंड की भी ख्वाहिशात पूरी की जा सके? इन्होंने कभी चाहा नहीं कि मैं इनकी ख्वाहिशात पूरी करूं। मैंने जबकि बहुत कोशिश की कि मैं इनकी हर ख्वाहिश पूरी करूं, इनके कहने से पहले वो मैं काम करूं जो ये चाहते हैं, अच्छा लेकिन उन्होंने कभी चाहा नहीं, खुद से बोलते ही नहीं हैं और शिकायत करते हैं, कभी भी नहीं। ये हाल है। अच्छा आपने अगर मेरी सुनी होगी तो मैं आपको अपनी दिल की बात कभी बताऊं। आप तो अपनी करती हैं, कभी अपने वालिद की धमकी, कभी किसकी धमकी। आखिर ये क्यों? इसका क्या मतलब है? क्या आप भी तो दिल की दिल में ही रख के बैठे रहते हैं ना। वो कह रही है कि कभी किसी ख्वाहिश का इजहार तो करें। बोला मैं तो इंतज़ार करती रहती हूँ कि ये कोई ख्वाहिश करें। सर, एक मर्द की जो दिल की ख्वाहिश होती है, एक औरत खुद समझना जाने भाई वो चाहिए। माजूर है तो कुछ थोड़ा आप भी तो सर समझे ना। माजूर है, सर माजूर होने का क्या मतलब? चल नहीं सकती, दिल तो है उनके पास, वो सोच सकती है, दिमाग तो है, वो यही तो कह रही है ना। एहसास तो है कि एक शोर काम से आता है। आखिर ये क्यों, कौन सा? सर आपने शादी नहीं की, क्या आप नौकरी पे जाते हैं तो आप घर वापस क्या पे खिदमत ही करते हैं? बीबी आपको कहेगी शॉपिंग पे ले जाओ, ये करो, इस दिन के लिए आप हैं। इनके वालिद साहब आज इस सामने बैठे हुए हैं, ठीक है, इन्होंने मुझ पे अरे बहुत भाई, आपके एहसानात तो किए बड़े हैं। हालात अच्छे हैं। मैंने तो ऐसे शोर देखे हैं बेचारे, वो शाम को ऐसे घर जाते हैं जैसे चोर थाने जाता है। ठीक है डर सर, रहते हैं। आप सर मैं आज आपकी अदालत पर इसलिए बैठा हूँ, मैंने शादी की है, मैं घर जाता हूँ, मैं सुकून के लिए घर जाता हूँ। ये थोड़ी कि मैंने हॉस्पिटल में नौकरी की हुई है कि कभी चादर सही करवा लो, कभी वॉशरूम लेके जाओ, कभी व्हीलचेयर पे लेके जाओ, कभी उठा के गाड़ी में बिठाओ। ये तो आखिर ये क्या? चलिए ये तो वालिद इनका साहब एक फर्ज उसके बनता बाद है। फिर आपके इस पे ग्रीवेंसेस इनके हैं, इसका डिस्कस करते हैं। बेटा मैं इसके बाद देखता हूँ, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं।